बदले था टूटा हुआ बंधनों से जकड़ा था मैं। बदले था टूटा हुआ बंधनों से जकड़ा था मैं। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। बदले था टूटा हुआ बंधनों से जकड़ा था मैं। बदले था टूटा हुआ बंधनों से जकड़ा था मैं। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया।
जेलां दे बंद दरवाजे यसू दी कुदरत खोले ओ देशा जोरा अगे कोई भी शै ना बोले जेलां दे बंद दरवाजे यसू दी कुदरत खोले ओ देशा जोरा अगे कोई भी शै ना बोले जेलों दे दरवाजे कुदरत खोले ओ देशा जोरा अगे कोई भी शै ना बोले सब के जेलों दे दरवाजे कुदरत खोले ओ देशा जोरा अगे कोई भी शै ना बोले जेलों
सबको सलाम। सबको सलाम और हैप्पी सेवन। आइए, अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोलें। भजन संहिता 103 अध्याय और उसकी 5 आयत पढ़ेंगे। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी अकामों के समान नहीं हो जाती। आमीन। खुदाबंद अपने वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। और इन्हीं खूबसूरत वचनों के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं और ये दुआ करता हूं कि आपको आशीष पा चुके हैं और आशीष पाएंगे। खुदाबंद आप सबको आशीष दे। और आज हमारे बीच में खास मेहमान है प्रिंस। मैं दो ही प्रिंस को जानता हूँ, एक प्रिंस ऑफ लंदन और एक प्रिंस ऑफ लुधियाना, और मेरे दिमाग में कोई है नहीं। और उनके चाचा जी हमारे बीच में। मैं चाहूंगा कि जरा प्रिंस आप यहाँ खड़े हो जाए, बड़ी दूर से आए आप भी अंकल जी। एक बार जोरदार तालियां इस नौजवान आपको बहुत आशीष दे जी। बड़ी दूर से आप आते हैं चर्च के लिए और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह प्रिंस भाई हमें ज्वाइन करते रहेंगे। खुदा आपको आशीष दे। और एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज की इबादत आप सबके लिए आशीष का कारण होगी। अनाउंसमेंट है बड़ी खास। आप सबने जो हदिया आप खुदावंद के घर में लेकर आए थे, उन सब की जो सीआर वो कर चुकी है और वो सीआर लिफाफों के अंदर डालकर एनवलप में डालकर बार बॉक्स में रखी है, आप वहां से ले सकते हैं। और दूसरी अनाउंसमेंट यह है कि अगर आपने अपने घरों में हदिये नजराने रखे हैं लॉकडाउन के दौरान, तो वो आप खुदावंद के घर में ला सकते हैं प्रभु की आशीष के लिए। खुदा आपको आशीष दे। आज हमारे पास खास प्रार्थना के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट जो आई है, मैं आपके सामने उनको रखना चाहता हूं। ज्योति पडार हमारे स्कूल के एम्प्लॉइज हैं, इनकी तरफ से प्रेयर रिक्वेस्ट आई है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। वो फर्दर स्टडी कर रहे हैं, उनके खानदान के लिए, उनके बेटे के लिए। पूनम नमापिंड से इनके लिए प्रार्थना करनी है। अनीता तनेजा बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। सिस्टर बलजिंदर कौर जे मुकेरिया से है,
इनके सामने कुछ मुश्किलात आ गई। किसी को ये बाइबल स्टडी दे रहे थे और उन्होंने इनकी जो फ़ोन कॉल की जो रिकॉर्ड करनी है कॉल, और आप इनको धमकी दे रहे हैं और इनके लिए खास प्रार्थना करनी है। ये सिस्टर बहुत ही अच्छे हैं, प्रभु के काम में बहुत आगे हैं। इनके अपनी परसों प्रार्थना में भी याद रखें। और जो एक खास प्रार्थना और है, सोनू गुप्ता ब्रदर, मोनू गुप्ता के ब्रदर हैं। खुदावन ने इस भाई को छोटे बच्चे से आशीष दी है और इनकी जो बेबी जिनका नाम संजना है वो अभी हॉस्पिटल में ही है। इनके लिए प्रार्थना करनी है। सो आइए सब खड़े होंगे और इन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। बाइबल में लिखा है कि जो कुछ हम तन और मन से मांगते हैं खुदावंद हमें दे देता है। जो कुछ हम इस पृथ्वी पर बांध देंगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। सो आइए सब सिरों को झुकाएंगे, अपने हृदय को खुदावंद की तरफ उठाते हुए इन सब की प्रार्थना के साथ साथ अब जितने लोग कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं हम उनको भी याद करेंगे। ग्लोरी जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए, तेरी सब भलाइयों के लिए जो आज तक प्रभु जी आपने हम सबके साथ बनाई रखी और जो दिन दिखाया कि हम तेरी महिमा करें।
तेरी उस्तत करे और तेरी वो सब भलाइयों को याद करे। आज जितने भी आपके सामने सिरनुगु हैं, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों पर, सबको तेरे तख्त के सामने पेश करते हैं और तेरी वो बड़ी दया को चाहते हैं जो प्रभु जी आपने इस दुनिया से, इस जगत से की। आज मोहब्बत को अंडेल दे, उस प्यार को अंडेल दे कि हर एक जन आशीष पाए। और आज जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है प्रभु जी, तेरे कदमों में रख देते हैं। अपनी बेटियों को छुए और बड़ी समर्थ दे, बीमारी से छुटकारा दे, कष्ट से छुटकाए और हर एक बोझ को तेरे नाम में डांट देते हैं। फजल करे और बड़ी गवाही पैदा करे। तेरे बेटे सोनू गुप्ता को, छोटे बच्चे को, तेरी बेटी को तेरे सामने लाते हैं प्रभु जी, आप उन पर दया करें। उस बच्चे का मांस और लहू में पड़ना आपकी तरफ से हो, तेरे जाहो जलाल में हो और उस खानदान के लिए छोटा बच्चा आशीष का कारण। अपनी बाप को, जितने भी लोग प्रभु जी इस समय दुखी हैं, खौफ में हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे कदमों में ले आते हैं। आप उन पर अपने आप को प्रकट करें और बड़ी अगुवाई पैदा करें प्रभु। जो लोग गिर चुके हैं, आप उन्हें उठाएं। आप बड़ा फजल होते रहो। मेहरबान बाप, इस कैंपस को, स्कूल को, हॉस्पिटल को, सेक्शन ऑफिस को तेरे समर्थी हाथ में देते हैं। इस सिटी को तेरे समर्थी हाथ में देते हैं। आप सब पर दया करें और बड़े फजल से बड़ी अगुवाई को पैदा करें। आज प्रार्थना को सुन, कबूल कर, सब कुछ तेरे समर्थी और जीवन नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा सबको आशीष दे। मेहरबानी से बैठ जाए। आज जो डिवाइन सर्विस का प्रोग्राम है थोड़ा हटके, थोड़ा अलग है। कोरोना वायरस के दौरान जो कुछ प्रभु ने आपके साथ किया है, आप उसकी गवाही दे सकते हैं। पर गवाही का समय रहेगा सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा नहीं, क्योंकि इस 1:45 और हमने आधे घंटे के अंदर अंदर अपनी गवाहियों को समाप्त करना है। आप तैयार रहें। अगर आपको प्रभु का रूप अंदर से प्रेर रहा है तो आप अपनी गवाही जरूर दें। जो कुछ प्रभु ने इस समय के दौरान आपको आशीष दी है, बरकत दी है, वो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। आमीन। खुदा आशीष दे। डिवाइन सर्विस के में वेलकम करना चाहूंगी। कितना एक अच्छा मौका है कि हम इस वक्त खुदा के भवन में हो सकते हैं, और स्पेशल वेलकम उन सब के लिए जो आज बहुत दिनों बाद चर्च आए हैं, और उनके लिए भी जो इस वक्त हमारे साथ फेसबुक के द्वारा जुड़े हुए हैं। जैसे हम आज प्रभु की महिमा करते हैं विटनेसेस और सॉन्ग्स के द्वारा, खुदा हमें आशीष देगा, और जितनी भी हमारी तकलीफ है, कोई भी
ऐसी मजबूरी है जो हम लेके आए हैं आज, खुदा वो हमसे दूर करेगा। आज हमारे ओपनिंग सॉन्ग के लिए पहला गाना जो है वो मिस्टर पीटर के द्वारा दिया जाए। हेलो चेक। आज का जो मेरा ये सॉन्ग है, ये जो सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है, मतलब कंपोज है ये लूका चैप्टर 19 और उसकी 40 आयत में लिखा है। मैं चाहता हूँ कि जिनके पास बाइबल्स हैं वो जरूर पढ़ें मेरे लिए एक आयत। लूका 19:38 से लेकर 40 तक। सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। लूका 19:38। हाँ? लूका 19:19 हाँ। 38 was Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. And some of the Pharisees called to him from the crowd, Teacher, rebuke your disciples. And he answered and said to them, I tell you that if these should keep silent, the stones would immediately cry out. सही बात है। अगर हम चुप रहे हैं तो पत्थर जला उठेंगे। मेरे गाने का ये मतलब है और मैं आपके सबके सामने गाना चाहूँ।
जब कोई गाना आता है तो आप मेरे साथ सिर्फ जरूर गा सकते हैं और ये मेरा फेवरेट स्टैंडा है। अपनों ने पास लाया, अपनों ने गैर जाना, अपनों के पास आया, अपनों ने गैर जाना, अपनों ने गैर जाना, तुझे जान कर मसीहा, पहचान कर मसीहा, पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, सभी गाएं, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा। पीटर का धन्यवाद करते हैं इस बहुत ही अच्छे गीत के लिए, क्योंकि इस गीत के अंदर परमेश्वर की महिमा का जो राज छुपा हुआ है कि यदि हम लोग परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर पत्थरों से भी काम लेना जानता है। तो आज हम खुश हैं कि इतने समय के बाद फिर से परमेश्वर के घर में आके उसकी उपासना करने का अवसर मिला है। और बहुत लोग होंगे जो घर में बैठ के रोते भी होंगे कि खुदा आपके घर में नहीं आ पा रहे हैं, और कुछ बच्चे होंगे कहते होंगे चलो अच्छा नहीं जा पा रहे हैं। सभी तरह के मिश्रित लोग होते हैं, लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने फिर से हमें एक जगह पे इकट्ठा किया। और आज काफ़ी समय के बाद है जब हम परमेश्वर के सामने अपना मन रख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर पैसों को नहीं देखता, वो हमारे मनों को देखता है। तो जो भी हम हदिया जो भी आप परमेश्वर के सामने लेके आए हैं, आज वो परमेश्वर के सामने रखने का ये अवसर है। और इस समय के दौरान जब हमारे डीकन्स इस हदिया को इकट्ठा करते हैं, उस दरमियान सिस्टर मोनिका गुप्ता जी हमारे लिए एक स्पेशल सॉन्ग गाएंगी।
सदस्यों के पास खास दहेज की या ऑफरिंग या जन्मदिन की जो भी आपके पास विशेषता है वो कृपया आगे आके आइए हम दुआ में जाएंगे। परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे खुदा हो। हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं खुदावंद। आप एकमात्र महिमा के काबिल खुदा हो परमेश्वर, और हमें आपने इस विपत्ति के दिनों में बचा के रखा है और हमें फिर से अपनी शक्ति प्रदान की कि हम आपके सामने आ सकें और अपनी अपनी भेंटें लेके आ सकें खुदा। हे परमेश्वर, हमारी भेंट चाहे छोटी हो चाहे और छोटी हो परमेश्वर, लेकिन खुदावंद आप बहुत महान खुदा हो परमेश्वर। हम जैसे हैं हमें ग्रहण कीजिए, और जो ये भेंट आपके सामने आएंगे परमेश्वर, इसको अपने काम में इस्तेमाल करें, और परमेश्वर के नाम की महिमा हो इस दान के जरिए, और लोग परमेश्वर के संगीत पा सकें। सारी दुआ अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Is there a church? प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज हम उसके सामने हो सकते हैं, और आज लग रहा है कि प्रभु ने हमें बहुत आशीष दी, इसलिए कोई सरमन की जरूरत नहीं। एक बार फिर आप सबका प्रभु की उपस्थिति में स्वागत है। मैं प्रभु के वचन से सिर्फ 2-4 मिनट आपके साथ प्रभु का वचन शेयर करना चाहता हूँ। मरकस की अंजील 5 अध्याय, जहां पर एक दुष्ट आत्मा के ग्रस्त व्यक्ति की कहानी है, और मेरे यीशु मसीह की कहानी। आमीन। पढ़ेंगे नहीं, बहुत लंबा है। जहां पर लिखा है कि यीशु मसीह झील के पार गुरसेनिया के देश में गए, और जैसे उन्होंने वहां पर पांव रखा और एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त इंसान की तरफ भागता हुआ है, और उसके बारे में लिखा है कि वो क्या करता था। वो अपने आप को पत्थरों से छीलता था, मारता था, और कोई जंजीर उसे बांध नहीं सकी, और उस रास्ते से कोई मनुष्य जा नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत मारता था। पर जब उसने यीशु को देखा और एकदम उसके सामने आ गया और आके गिड़गिड़ाने लगा, लिखा बाइबल में, अगर वहां पर पढ़ेंगे आप तो ये आपका होमवर्क भी रहेगा, आपने घर में इस चैप्टर को जरूर पढ़ना। मरकस 5 अध्याय को जरूर आप अपने घर में पढ़ें। और लिखा कि उसने बहुत विनती की, अगर इसकी 10 आयत में पढ़े, और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। और तब उन्होंने एक और विनती की कि हमें उन सूरों में भेज। और वो सूरों में यीशु मसीह ने कहा कि चलो ठीक है जाओ, और लिखा कि लगभग 2000 सूर थे जो भागकर झील में गिरे और सब मर गए। और जब देखकर चरवाहे भाग गए, गांव पे गए, और वहीं पे उन्होंने जाकर वो सब वाक्य जो हुआ वो बताया।
और लोगों ने आके उस दुष्ट आत्मा के ग्रस्त बंदे को देखा और जो कपड़े पहने हुए बड़ी शांति से बैठा हुआ, और तब लोगों ने विनती की, प्रार्थना की यीशु मसीह से, और उन्होंने कहा कि आप हमारे देश से चले जाएं। और जैसे यीशु जाने लगे तब उस मनुष्य ने विनती की, उसने कहा कि मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। और 19 अध्याय 19 आयत को हम पढ़ेंगे जहाँ पर लिखा, परंतु उसने उससे आज्ञा ना दी और उसे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आमीन। हम जहां पर पाते हैं कि 3 प्रार्थना की, 3 विनतियां की। पहली दुष्ट आत्मा के द्वारा, और यीशु मसीह ने सुन ली, उन्होंने कहा सुनो मैं भेज दी, जाओ। दूसरी प्रार्थना लोगों के द्वारा, जिन्होंने कहा हमारे देश से निकल जाओ। यीशु जाने लगे, चले गए, ये भी सुन ली गई। और तीसरी प्रार्थना जो उस मनुष्य ने की, जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, वो नहीं सुनी गई, निकाल दी गई। उन्हें कहा कि जा अपने घर वापस जा, और जो बड़े बड़े काम प्रभु ने तेरे साथ किए हैं वो लोगों को क्या कर। हमें आज आपके पास समय, हमारे पास समय है कि जो बड़े बड़े काम खुदा ने हमारे साथ किए हैं हम बताएं, हम एक दूसरे को बताएं, अपने लोगों को बताएं, अपने आस पड़ोस में बताएं, हम उन लोगों को बताएं जो यीशु को नहीं जानते, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसने हमें कैसी रूह दी है, कैसी आत्मा दी है। मैं इसे भी पढ़ना चाहूंगा। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय उसकी 7 और 8 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर समृद्ध और प्रेम और संग की आत्मा दी है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की स्मरण के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ उठा। जे तीमुथियुस को पौलुस ने कहा कि हमें खुदावंद ने भय की आत्मा नहीं दी, डर की आत्मा नहीं दी कि हम डरे। शायद आप डरे होंगे शुरू में जब कोरोना वायरस ने जोर पकड़ा था, पर मुझे उम्मीद है कि आज आप में वो डर नहीं है, आज आप में वो डर नहीं है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दी, हमें उसने समर्थ की रूह दी है, हमें उसने शांति की रूह दी है, हमें उसने संयम की रूह दी है कि हम उसकी क्या दें, गवाही दें, और उसके लिए क्या उठाएं, दुख उठाएं। मैं अपनी गवाही आपके साथ शेयर करके आमीन बोल दूंगा। मैं कम से कम 20 साल से एक प्रार्थना कर रही हूं, 20 साल से हर रोज उस प्रार्थना को करता हूं, और खुदा ने इन दिनों में वो बड़ी प्रार्थना सुन ली। हम 5 भाई, सबसे बड़ा मैं हूं, जो मुझसे छोटा है वो किसान है, खेती बाड़ी करता है, जो उससे छोटा है वो आर्मी में है, और एक उससे जो छोटा है इरिगेशन डिपार्टमेंट में है, जो सबसे छोटा है वो व्यापारी है लक्कड़ का। तो हम बाहर रहते हैं घर से, वो 3 एक साथ रहते हैं, वो तीनों खुदा में नहीं, तीनों खुदा में नहीं, लड़ाई झगड़े जे वो मारपीट दिन रात, ये केस वो केस, इससे झगड़ा उससे झगड़ा, हर रोज दुआ करता था कि प्रभु इनके जीवन को बदल दे, इनके जीवन को बदल दे। और 1.5 महीने पहले अचानक खुदावंद की ध्यान पर, और ऐसी इबादत करते हैं वो। मैं 4 दिन घर में रहा, घर में
और 4 दिन मुझे ऐसे लगा कि मुझे जहां ही रहना चाहिए, जहां मुझे जाने को दिल नहीं करता था, मन नहीं करता था। बातें सुनकर मतलब बुरा हाल, मैं इतना परेशान रहता था कि कुछ 20 साल के बाद खुदावन ने मेरी इस प्रार्थना को सुना और आज वो बदले हुए इंसान है, बदले हुए इंसान, बिल्कुल बदले। तीनों को तीनों बपतिस्मे के लिए तैयार, तीनों के परिवार एक साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं। मेरी मदर जो घर में रहना पसंद नहीं करती है, आने का उसका मन नहीं करता, क्योंकि जहां पर खुदावन की समर्थ आ जाती है, खुदावन का आत्मा आ जाता है, वहां पर झगड़े नहीं रहते, वहां पर लड़ाई नहीं रहती, वहां पर खुदावन की वो शांति जो हमारी समझ से परे है वो काम करती है। एक छोटी सी और जो पिछले दिनों कल भी मैंने शेयर की थी, शायद पिछले साल कि इस दौरान मेरे खानदान ने बहुत आशीष पाई है, बहुत बरकत पाई है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, जिसके बारे में सोचा भी नहीं वो भी खुदा ने दे दिया और तंदुरुस्त रखा। इससे बड़ी कोई नेमत मेरे लिए हो नहीं सकती। खुदा आप सबको आशीष दे। आइए अगली गवाही हम सुनेंगे हमारे एल्डर मुकिद्दर सिंह के द्वारा। का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। आप में से पंजाबी गीत को समझ नहीं आती वो अपना हाथ खड़ा करे, क्योंकि अपनी गवाही मैं पंजाबी में देना चाहता हूँ। सभी को आती है पंजाबी, चलो पंजाबी शुरू करते हैं, क्योंकि एक रस जिहा होंदा अपनी भाषा दे विच, ते वो रस नूं मैं महसूस करदा हां ते मैं चाहना कि मैं उस रस नूं तुहाडे नाल वंड सकां। सब तो पहला ਅਸੀਂ एक छोटा जिहा वचन पढ़ांगे। वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਵਾਹੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਜਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 121 ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ 7 ਤੇ 8 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, कि परमेश्वर सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा, ते परमेश्वर तेरे आन ते जान च तेरी रक्षा हुण तो लैके सदा तक करता रहेगा। ये वचन बड़ी बारी असीं पढ़ते हैं कि पढ़ के चले जाते हैं अगे, तो मैं भी हमेशा पढ़ता रहता सीगा कि शायद ये वचन किते आन ते जान दे विच लिखिया। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਬਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਦਸਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆਪ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਏਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਕੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਦਤ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ
WhatsApp ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਲੜਾਈ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਵਚਨ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਲੂਸੀਫਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਸਵਰਗ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਸਵਰਗ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਝਗੜਾ, ਨਾ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਕਲੇਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਨਵਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਵਰਗ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਮੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਲੱਭ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਸਤਰੀਆਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਵਾਬ ਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੁਣਦਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਕੜੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਠੇ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਸੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਨਾ ਉਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੋਭ ਛੁਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਦੌੜਦਾ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹ ਦੌੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦੌੜਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੌਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਦੌੜਨ 'ਚ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ 'ਚ ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗਾ। 28 ਦੇ ਆਏ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15-16 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਇਸਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਲਿਟਿਆ ਇਹ ਭੂਮੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਾਕੂਬ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿਤਾਉਂਦਾ ਹਰ ਵਿਪੱਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਪੱਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਚਿਤਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਰਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਰੀਅਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਧਰ ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਸਾਰੇ ਪੱਖੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ AC ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਆ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝਰੋਖੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਾਂ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ 'ਚ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ
आएगा, चर्च बन जाएगी, तो हम पुछना कि चर्च लोग आया करनगे। यही चीज़ है, जो चर्च भरया करेगी फिर वो अगला कोई सवाल होर होएगा, पता नहीं शैतान ने कोई सवाल दोबारा कराना। मैंने पता कि तू पॉजिटिव बहुत हाँ, तो धन्यवाद करना परमेश्वर का, परमेश्वर ने सानू पॉजिटिव रखा। तो मैं सोचता हूँ कि हर मसीह आदमी पॉजिटिव होना चाहिए। तो परमेश्वर तुम सारे बहुत आशीष देवे, क्योंकि होर भी लोग ने जिन्होंने अपनी गवाही शेयर करनी है। मैं एक घंटा और बोलता रहांगा पर थकना नहीं। परमेश्वर तुम बहुत आशीष देवे। एक छोटी दुआ करांगे इकट्ठे। हे परमेश्वर पिता, बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए खुदा कि तुसीं सानू अपने वचनां दे नाल ते अपने प्यार दे नाल तुसीं साडे दिलां नूं हिलाया। तुसीं साडे मार्गदर्शक हो खुदा। असीं तुहाडे सामने जिद्दां दे भी हाँ गुनाहगार पापी, परमेश्वर तुसीं सानू स्वीकार करदे हो, सानू अपने काम लई इस्तेमाल करदे हो खुदा। असीं अज हाँ गल नहीं होवांगे पर फिर भी तुसीं परमेश्वर सानू समर्थ रखदे हो खुदा। असीं तुहाडा धन्नवाद करते हैं परमेश्वर। असीं तुहाडे तो दौड़ीए ना बल्कि तुहाडे अंदर बने रहिए। सानू समर्थ दिओ। सारी दुआ अपने प्यारे प्रभु यीशु दे पवित्र नाम च मंगदे हां, आमीन। सब बोलेंगे आमीन। आपकी गवाही सुनकर बहुत सारे लोग अपने ईमान को यीशु पर ला सकते हैं। इसलिए हमारे बीच में जो नेक्स्ट गवाही होगी वो जीना पीटर के मम्मी के द्वारा होगी। और मेरे ख्याल में पीटर वो दूसरा जो फोन अपना माइक है वायरलेस वो चालू करके वहाँ तक ले जाए कि जल्दी जल्दी अगर नहीं चल रहा तो आपसे से इस साइड आ जाए प्लीज। बहुत छोटी गवाही रखें क्योंकि प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसने मेरे हाथों को भी आराम दिया और मेरी गर्दन को भी आराम दिया। अब मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आमीन। एक बार यीशु मसीह के लिए ताली हो जानी चाहिए। अगली जो गवाही है वो मीना, जिससे मीना के द्वारा है। आप आगे आ जाए। मेरी जिंदगी च तो बहुत ज्यादा गवाइयां पर बोल नहीं होता। मैं तो देने साथ में गवाई तो फिर भी खुदा ने मैं प्रेर डाली, मैंने हिम्मत हुई खुदा मैं गवाई ले खड़ी किया। मैंने खुदा ने पहली गवाई मेरी मेरी 7 साल बाद मैंने खुदा ने बच्चे दिते। मैं कभी हिम्मत तो हो ही नहीं सकी कि मैं उठ के गवाही दे सका। खुदा ने मैंने बच्चे दिते 7 साल। मैंने ताने मेरे अंदर मिल गए। मैं खुदा पे विश्वास किया। खुदा ने मुझे 7 साल बाद मेरा बेटा दिता। खुदा ने मुझे ट्विंस बच्चे दिते। प्रभु का मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ। इस समय जनवरी च मेरा एक्सीडेंट हो गया। खुदा ने मैंने संभाला, मेरी चोट तक नहीं लगी। मैंने पता ही लगा कि मैं ढीली हूँ, पर मेरी लत्त से थोड़ी सट लगी है। खुदा ने मैंने खड़ी कर दिया, ठीक है। मैं प्रभु का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जो भी खुदा को मांगती हूँ खुदा मैंने दिंदा, संभाल के रखता। हाँ दुख मारी तो बचा के रखा मेरी फैमिली में। प्रभु का
बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन। खुदा आपको आशीष दे। और जो अगली हुई है वो है सिस्टर रेजिना के द्वारा, उन्होंने एक छोटा सॉन्ग हम सबके लिए गाना है। मैं उन लोगों को विनती करूंगा कि आगे आ जाए। सभी भाई बहनों को सबसे पहले प्रभु में सलाम कहती हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस अच्छे समय के लिए कि परमेश्वर अपने घर में मुझे लेके आया। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, आपको बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ, क्योंकि मैं पूरे 100 दिनों के बाद इस चर्च में आई। आमीन। और सब अगर मैं इतनी खुश हूँ तो मानो प्रभु कितने खुश होंगे। आमीन। आमीन। मैं परमेश्वर का बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इस 100 दिनों में परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जो मैं पहले नहीं कर सकती थी उस 100 दिनों में परमेश्वर ने मुझसे कराया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और काफी ज्यादा इस 100 दिनों में बहुत कुछ हुआ है मेरी जिंदगी के साथ, लेकिन वो भूल के कि परमेश्वर ने मुझे अपने वचन में से ऐसी ऐसी बातें मुझे सिखाई हैं कि मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि जैसे पादरी साहब ने कहा है कि थोड़ा टाइम लो, तो वो 100 दिनों की बातें जो 2 मिनट में तो मुझे लगता है कि नहीं मैं कह पाऊंगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं और मेरा घराना प्रभु के घर में आए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरा पति देव तो शॉप पे हैं, तो परमेश्वर ने उन्हें भी संभाला है, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। जैसे लखविंदर भाई ने बताया है कि कैसे प्रभु ने जो उन्होंने नहीं सीखा उसे भी परमेश्वर ने वचन में से उन्हें सिखाया इन 100 दिनों के अंदर घर में रह के, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो ये तुम्हारा शरीर है वो क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। तो आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इन 100 दिनों में परमेश्वर ने वो ऐसे वचन मेरे ऊपर जो जाहिर किए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है जहाँ तो वही आपके साथ जाएगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन में से बोओगे तो वही आपके साथ जाएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे और मेरे घराने को बचाया। और मैं यही दुआ करती हूँ कि परमेश्वर मुझे और मेरे घराने को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का इस अच्छे समय के लिए, और पास्टर सनील जी का भी, जिन्होंने हमारे अपने मेरे लिए आप लोगों के लिए दुआ की कि हम सब सही सलामत रहें। और परमेश्वर इन्हें और इनके परिवार को भी बहुत सारी आशीष और बरकत दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वही है कि अगर मैं बताऊंगी तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं अपने गाने के जरिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद की सांस स्तुति गाऊंगी ऐ मेरे खुदा, धन्यवाद
वो आपको आशीष दे अच्छे गाने और अच्छी गवाही के लिए। अगर कोई और भाई बहन अपनी गवाही को देना चाहता तो आगे आ सकते हैं, अगर नहीं तो शैरन और सिस्टर फ्लोरेंस। हैप्पी सैबथ। शुरू कितना करना मैं समझ नहीं लगती, पर परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं बहुत हमेशा ही खुश रहनी हाँ तो अपना माहौल आले दुआले एंटरटेन करती रहनी हाँ। परमेश्वर ने एवें का ही बनाया, जिदा की मर्जी स्थिति होए, जिदा का मर्जी माहौल होए, आई एम ऑलवेज हैप्पी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हाँ कि परमेश्वर ने कोविड-19 के अंदर खुदा ने मेरे बहुत बड़ी आशीष दी है। ये जो मार्च 27 तरीक ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ लॉकडाउन, हाँ जी ਉਹ लॉकडाउन ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। 2013 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੋਲਦੀ ਹੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲੈਂਡਲੌਰਡ, ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵਾ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੇਲੀ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇਣੀ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਗਵਾਹੀ। ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਨਿਊਡੋਲਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਲਾਊਡ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਲਾਊਡ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੂੰਗੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾਵਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਾਣੇ ਬੋਲਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਨਿਊਡੋਲਸ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਡੱਬ ਖੜਕਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਡੱਬੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਬੋਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵਾ ਮੈਂ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸਭ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹਜੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं अच्छी गवाही के लिए। सबसे जी खुदा ने बड़ा आशीष किया। आइए इससे पहले गिल साहब आप जल्दी जल्दी आ जाइए। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करना। मैं बोर्न तो क्रिश्चियन है बट
मेरी जिंदगी बहुत सारी गवाहियां हैं पर फर्स्ट टाइम मैं जी लगा दे मेरे तो कोई गलती हो गई सॉरी सर तो माफी चाहना मेरी पहली गवाही है कि मेरे पहली गवाही थी मेरे बच्चे 7 ईयर बाद मिल गया पर मैं फिर भी मैं नहीं कहना चाहता मैं दूंगा तो विश्वास ही मेरा कि खुदा हम सब बच्चे करेंगे फिर देते हैं आमीन 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 और मैं दूसरी बात है खुदा जो माता जी ने खुदा ने नहीं ਦਿੱਤੀ किस चीज ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਤੀ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਕਰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਫਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫੋਰਨ ਹਾਫ ਈਅਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਿਹਾ तो अच्छा सी मेरे लिए बहुत आई सी फिर जब मैं आस्ट्रेलिया तो वापस इंडिया आया तो मैं डिप्रेशन चल गया मे भी 3 महीने मैं घरों बाहर निकलता सी बहुत औखा सी मेरी लाइफ में दिमाग मेरा बिल्कुल भी बंद हो चुका सी टोटली मैंने कुछ नहीं पता था कि आगे कहना नहीं आ गया फिर मैं डॉक्टर मेंटल हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर को जाना सी उत्थे अपना इलाज कराया तो दिने मैं पूरा सुता रहना सी रात को मेरे नींद नहीं आती सी फिर रात में एवरी डे मैं बैल पढ़ के फिर पूरी रात में बैल पढ़नी बैल पढ़ के खुदाया बच्चन सुनना तो बच्चन पढ़ना तो फिर सवेरे में नींद आनी फॉलो करते करते फिर मैं दुआ मंगता रहा पास्टर को ते खुदा ने मेरा ब्रेन ठीक करता तो खोलता तो ऐसे मैं बिल्कुल खुदा का धन्यवाद करता मैं बिल्कुल ठीक है तो खुदा ने जितनी भी प्रॉब्लम होती है मैं खुदा को दसदा खुदा मेरी सुनता जो चीज़ की जरूरत होती है तो खुदा मैंने दिता पर खुदा ने मैंने बताया किस चीज़ की मैंने सॉरी मैं कि बोल नहीं दे थोड़ा फास्ट बोलना जे किसी ने समझ ना सॉरी माफी चाहना है बिकॉज पहले मैं दिल का गवाही मैं कभी लाइफ से कभी गवाही देते नहीं है और बहुत क्रिश्चियन आएगा बट मेरे घर के बाद में सब मतलब मैं क्रिश्चियन के पीछे गया अब तो बहुत थैंक्स धन्यवाद करता खुदा ने मेरा ब्रेन खोल लिया अखा खोल लिया मैं बिल्कुल मैं गवर्नमेंट स्कूल पढ़ता सी मैट्रिक में जितना मैं कि 0 सी मतलब कि पंजाबी स्कूल च ना कंप्यूटर का कुछ चलता आज मैं कंप्यूटर एवरीथिंग मैं चलाना मैं कुछ स्किल इन्ने ही है कि रब देते मैंने बेस कर देते हैं मैं इलेक्ट्रिशियन भी करता मैं फोटोग्राफी भी करता हूँ और मैं आस्ट्रेलिया गया उत्थे मैं काफ़ी 2 साल कोर्स किए है मीट फैक्ट्री तो उत्थे सर्टिफिकेट लैके मैं आया उत्थों भी उत्थे खुदा मिलना क्योंकि पंजाबी स्कूल पढ़ के बड़ी इंग्लिश भी खुदा ने वजह करती है कि बहुत होती है मैं इंग्लिश भी बड़े तरीके मैं गल कर सकता अंडरस्टैंड भी कर सकता है मतलब पहले पंजाबी स्कूल होंगे सी हम तो मैं प्राइवेट इंग्लिश स्कूल है खुदा ने मेरे बहुत आशीष से बरकत दी है मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद है अपना आमीन आमीन खुदा आपको आशीष दे सो ये इससे पहले कि हमारे प्रेजेंस और आगे आए मैं स्पेशल सॉन्ग के लिए शहरन और सना को आगे बुलाना चाहूँगा शहरन और सना
बोलेंगे आमीन। ये समय है कि हम प्रिंस सर को आगे बुलाएं और आज की जो मीटिंग की क्लोजिंग है उनके द्वारा हम करेंगे और मैं उनको विनती करूंगा कि आप आगे आए। पास्टर किशोर गिल जी। Happy Sabbath to all. Indeed, it's a great day to celebrate the blessed Sabbath day today. I'm very happy to be here on a blessed Sabbath day. मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं सब्बत के दिन आपके साथ हो सकता हूँ। I'm not standing here to preach a long sermon. कहते हैं कि वो बड़ी देर के लिए खड़े नहीं होंगे आज के पैगाम के लिए। Because today was the witness day that we had on this blessed Sabbath day. क्योंकि आज गवाहियों का दिन है जो सब्बत के दिन है। And I want to thank each one of you that you could come here and worship the Lord. मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब आए और हम सब मिलकर प्रभु की इबादत कर सकते हैं। And we want to thank for all the witnesses that has come from this pulpit. कहते हैं कि ये सारी जितनी भी गवाही हुई है उन सबका धन्यवाद करते हैं प्रभु की महिमा के लिए। And God has done different wonders work in our lives. और खुदावंद ने हम सब में अजीब काम किए हैं। And everybody was so emotional to come after 100 days in the church. हर एक बड़ा उत्तेजित था 100 दिन के बाद चर्च में आने के लिए। And most probably Dr. Florence was very much excited. हाँ, ज़्यादा जो सिस्टर फ्लोरेंस है, डॉक्टर फ्लोरेंस, वो बहुत उत्तेजित थे। और and she was so excited that she enjoyed her Punjabi language. और वो बड़े उत्साह थे पंजाबी लैंग्वेज में बोलने। And she used a very heartfelt feeling that she expressed to us. और उन्होंने अपने दिल की बात उन सबके साथ की। And we want to assure you that we enjoyed your witness. It was truly from your heart, and it was true. She has been talking to us over time. और मुझे उम्मीद है कि हम सब में आशीष पाई है इन गवाहियों से। And why I am speaking in English? Because this in 100 days we never spoke in English. कहते हैं कि क्यों आज मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ? 100 दिन बीत गए कि हमने इंग्लिश में। We thought it is the responsibility of our church people and the field people because they understand Hindi and Punjabi. और कहते हैं कि जो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको हिंदी और पंजाबी में प्रचार करें जो हमारे लोग। Now the entire Adventist world is preaching to their own churches. क्योंकि इन दिनों में सारा जो एडवेंटिस्ट संसार है वो प्रचार कर रहा है। And I had a thought and a concern in my mind that we must preach in the language which will be benefit to our own people because we are responsible for our own people here. कि ये मेरा विचार था और मेरी सोच थी कि हम उस भाषा में प्रचार करें जो हमारे लोग समझ सकें। And even we did not have a conversation or a plan that we should preach in English and translate in Hindi. और जहाँ तक कि हमारी कोई योजना नहीं थी कि हम अंग्रेजी में कहते कि। But now I told Pastor we are going to do the same as usual we were doing in the last many years. और इन्होंने मुझे बताया कि हम जैसे पहले करते थे इंग्लिश में और हिंदी में वैसे ही हम। And now from the next onward we are going to have all the program either in English and also in Hindi.
और जो अगले जितने भी प्रोग्राम होंगे वो इंग्लिश और हिंदी में होंगे। Because we are broadcasting all these are programs, church programs and all things on the air through the Facebook and through the YouTube. क्योंकि हम जितने भी प्रोग्राम हैं उनको प्रसारण करते हैं YouTube और ऑनलाइन। Because it is being online through my Facebook, so I know what is the feedback. और कहते हैं कि जो मैं प्रसारण करता हूँ इन प्रोग्राम का अपनी फेसबुक के द्वारा और उनका जो फीडबैक आती है और उनका जो असर है उसकी वजह से। And I want to tell you that there are hundreds and hundreds of people, not from India but from around the world, are listening to our message. और यहाँ पर 100 की तादाद से भी ज्यादा लोग हैं जो हमारे जो प्रोग्राम को दूसरे देशों में सुनते हैं। And then are my Facebook friends, those who are just watching, even they don't understand Punjabi or Hindi. और कुछ ऐसे भी इनके फेसबुक के फ्रेंड हैं जो ना ही हिंदी और पंजाबी समझते हैं लेकिन फिर भी They are continuously watching there on the Facebook. और वो लगातार जो है वो फेसबुक के माध्यम से And I don't understand why they are watching. और मुझे नहीं समझ आती कि वो हमें क्यों सुनते If they don't understand anything. जबकि उनको कोई समझ नहीं आता। Because they are seeing it visual, I think they are enjoying our music. और कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि वो हमारे म्यूजिक को और हमारे जो प्रसारण करने का तरीका है उसको। And I also understand because they are my Facebook friend, they love to see us. और कहते हैं कि जो मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो मेरे फ्रेंड है इसलिए वो हमें देखना चाहते हैं। And all international Facebook viewers who do not understand our language, I apologize from you. और जितने भी फेसबुक के माध्यम से हमारे दोस्त हैं अगर वो नहीं समझ पाते हैं तो मैं उनसे I understand you cannot understand our language, but we will make our best that we may also send this message, the language that you can understand, that is English, the international language. और हम चाहते हैं कि आपको वो उस भाषा में प्रचार किया जाए जो आपको समझ आता है। And this morning I am very thankful to the Lord. और इस आज सुबह कहते हैं कि मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूं। And personally I want to thank the Lord for keeping me safe and keeping my family safe. और खास करके इसलिए धन्यवाद करना चाहते हैं कि खुदावंद ने इनको सुरक्षित रखा, इनके परिवार को and keeping my pastor safe. और इनके मुझे and his family. और मेरे परिवार को and keeping my congregation, the congregation of my pastor, और आप safe. आप सबको कलीसिया को We did not have any bad news. और हमें कोई भी बुरी खबर नहीं मिली। And we praise God for that. और हम इसके लिए प्रभु की तारीफ करते हैं। Can we say amen? Amen. Though we were some moments we were afraid the death of the coronavirus. बेशक हम कुछ हालात में डर में थे। On 22nd of March there was an announcement for lockdown. और 21 मार्च को जो अनाउंस हुआ था कि लॉकडाउन होने वाला है। And 23rd and 24th we don't know how it went. We thought it would be only for 1 or 2 days, then we can go out. और 22 और 23 को पता नहीं लगा कैसे चला गया और उसके बाद लग रहा था कि ये सब खुल जाएगा। Then we came to know that the coronavirus, the pandemic, that COVID-19 is very dangerous. और फिर हमें पता चला कि जो कोरोना वायरस है ये तो बहुत खतरनाक है। Because they were showing in the TV if somebody is having coronavirus, if he touch that all that virus that goes very suddenly to your body. और फिर टीवी पर ऐसे दिखाया गया कि जो वायरस है एक आदमी से दूसरे इंसान and how quickly it is infected to each other. और ये एक और से दूसरे तक चला जाता है। So we were so afraid of dying. और हम मरने से डरने लगे। And then finally on 25th we got an invitation. Let's do some work. और फिर हमने 27 तारीख को एक हमें न्योता मिला कि हम काम करें। And if I want Florence's husband Ajay to please focus on Mr. Naseem. आप कैमरा जरा उनकी तरफ घुमा लीजिए। नसीब जी आप तक खड़े हो जाइए। ये हमारे लंबे पेड़ के मेंबर हैं, बहुत प्रोमिनेंट मेंबर है, हमारे अच्छे दोस्त बने कुछ ही दिनों में, अभी इतना जान नहीं पाए थे इनको। So we were not able to be very much acquainted with Mr. Naseem. हम बहुत ज्यादा हमारी जान पहचान नहीं थी इनके साथ। But finally he called that we must do something. और इन्होंने बुलाया कि हम कुछ करें। That we are going to distribute some langar.
और हमें कुछ लंगर को जो दूसरों लोगों तक So every day 3 hours we sat in his home और हर रोज हम 3 घंटे के लिए इनके घर में होते थे and at least have 3 times hot drink और 3 बार हमें चाय मिलती थी and then hot drink. Okay. Then we sit there and eat lunch और फिर हम वहां पर बैठ के खाना करते थे and then after lunch we go and distribute the food to the और people. उसके बाद हम खाने को बांटने के We लिए जाते just started one day, और हमने एक दिन ही से शुरू किया then we went on second day, और फिर हम दूसरे third दिन day, fourth day, और तीसरे चौथे दिन करते and 10 days, 10 दिन 20 days, और 20 दिन 30 days, और 30 दिन तक 40 days. और 40 दिन तक We kept on. और हम ऐसे ही इस सेवा को करते रहे Until 40 days, और 40 दिन तक we went, हम गए and then after 40 days, और 40 दिन के बाद we started giving some grocery food to the people. और हमने कुछ जो सूखा राशन है लोगों को दिया Till now, off and on, we are still doing it just because that you were praying in the homes. तब से लेके अब तक हम इस काम को कर रहे हैं जब आप लोग घरों में प्रार्थना कर रहे थे We were just doing it because we want you to be safe. और हम इसलिए कर रहे थे कि आप अपने घरों में सुरक्षित We were praying for you that you would be safe. और हम आपके लिए प्रार्थना करते रहे कि आप सुरक्षित रहें We were praying that we would be safe. और हम प्रार्थना करते थे कि हम सुरक्षित रहें And in these days, we built a confidence that coronavirus can do nothing to our life. और इन दिनों में हमने ऐसा भरोसा ऐसा विश्वास पाया कि जो कोरोना वायरस है वो कुछ भी कर नहीं सकता We felt that we have defeated the death. और हमने ऐसा महसूस किया कि हमने मौत को हरा दिया है Because Jesus tells and asks, "Here death, where is your sting?" Jesus asks the death, "Where is your sting?" और यीशु मसीह ने कहा कि हे मृत्यु आपका डंक कहाँ है So that's what God has given to us. और ये खुदावंद ने हमें And दिया that's the victory that He has given to us. और ये जो विजय है खुदा ने हमें दिया And once again, I want to thank the Lord for keeping us safe. और एक बार फिर हम खुदा का धन्यवाद I want to करते thank the हैं Lord that God has kept you safe. और इसके लिए धन्यवाद करते हैं We want to thank the Lord, the entire Adventist world is safe. और सारी जो एडवेंटिस्ट संसार है खुदावंद ने उसे सुरक्षित रखा And one thing I want to confess, और एक चीज को मैं हम मानते हैं I never in my life had such a faith that I have built now. और ऐसा विश्वास कभी भी पहले नहीं था इनका जैसे इन्होंने अब पाया And these 100 days, I never have read so much. I never have prayed so much. The amount of prayer that I did in these 100 days. इन 100 दिनों में इन्होंने ऐसे कभी ऐसा नहीं इतनी पढ़ाई नहीं की और ना ही ऐसा काम किया Even now, my pastor has taught me whenever we have a small biscuit, और पास्टर whenever we have a small biscuit, और कभी हमारे पास वो छोटे बिस्किट होते थे and a small drink, और थोड़ी सी ड्रिंक होती थी whenever we have it, और जब कभी हम होते pastor taught me that we must pray before we take it. और पादरी ने मुझे सिखाया कि इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए Every time we go from here, और जब भी हम जहाँ से जाते थे before we enter the home, we go there, we first pray and then we do anything else. और जैसे हम जाते थे पहले प्रार्थना करते थे और In the days, number of times we had prayed to the Lord. और बहुत बार हमने दिन में प्रार्थना की That's why I say I'm confessing today that I had never prayed in my life so much. और इसीलिए कहते हैं कि मैं जिस चीज को मानता हूँ तो In everything, we must pray to the Lord. और हर बात के लिए हमें खुदा से बात The word of God says, pray without ceasing. और खुदा कहता है कि बिना रुके प्रार्थना करनी चाहिए And the last word that I want to share with you. और जो आखिरी वचन जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं The book of Jeremiah, यिर्मयाह की किताब chapter 33 उसके 33 अध्याय and verse 3. और उसकी 3 आयत You can just remember 333. You can और just आप remember 333. इसको याद कर सकते हैं तीन के 333. 333 की 333 means Jeremiah 33:3 verse. So it's written here. आज यहाँ पर लिखा है It says here, call to me, मुझे पुकार and I
great and hidden things मैं आपको भेद की बातें बताऊंगा that you have not known. और जो आपने कभी न सुनी होगी। In my generation or in your generation, you never might have heard about pandemic. और हमारी इस पीढ़ी ने और आपकी जो आगे की पीढ़ी है कभी भी इस महामारी के बारे में नहीं सुना होगा। Yeah, 100 years back we heard about the influenza, the Spanish influenza that was 1918. और 100 साल पहले कोई ऐसी In बीमारी the time of Bapu Gandhi. और जो बापू गांधी का समय था तब, Because the Bapu Gandhi family all died in pandemic. और जो बापू गांधी का परिवार था तो सारी की सारी He was the one only who survived. वो सिर्फ अकेला ही था जो बचा था। See, we are here, family, all are safe. और हम सब के सब खुदा में सुरक्षित हैं। Should we be thankful to the Lord? क्या हमें खुदा का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? Let's be thankful to the Lord. आओ हम उसका Let's celebrate this 100 days of prayer. और जो 100 दिन की जो प्रार्थना है इसको हम मनाएं। How you can celebrate this 100 days? हाँ, कैसे आप इसको मना सकते हैं? If you have not prayed for 100 days, अगर आपने 100 दिन प्रे नहीं की, start today आज शुरू करें and complete 100 days. और 100 दिन Complete 100 days. वो 100 दिन पूरा करें Start from 1. और एक आज से शुरू करें Complete 100 days. और 100 दिन को पूरा करें Then again count for 1. और फिर एक से शुरू करें। So you will continue to pray to the Lord. लगातार आप प्रार्थना करते रहें। This is my prayer that God will keep you safe और ये मेरी प्रार्थना है कि खुदा आपको सुरक्षित रखे and God keep you always और हमेशा खुदा आपको सुरक्षित रखे and bless you abundantly. और आपको खुदा बहुतायत से बरकत दे। Can we say amen? क्या आप आमीन कहेंगे? Amen. खुदा आशीष दे। मैं बिल्कुल भी ट्रांसलेशन के लिए तैयार नहीं था और पता नहीं आपने कितनी समझ आई होगी जो नहीं आएगी, और खुदा उनका धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे मैसेज के लिए जो हमारे सर पर मेजर सर पास्टर किशोर दिल के द्वारा हमने सुना। ये सब खड़े होंगे उनकी मेहमान के लिए आइए सब खड़े होंगे।
आइए सब सिर को झुकाएंगे। अब बाप धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के पवित्र दिन के लिए, आज की इबादत के लिए, तेरी हमद और स्ताइश के लिए और तेरे फजल के लिए जो आपने हम सब पर किया कि हम तेरे कदमों में आ सके, तेरी इबादत की, तेरी आराधना की, तेरी अगुवाइयों को सुना और ईमान और दुआ में तरक्की पाई। अब बाप आपने उन दिनों में संभाला जब प्रभु जी खौफ के दिन थे, शैतानी शायद के दिन थे, और ये दिन दिखाया कि हम तेरा शुक्रिया अदा करें, हम तेरी की हुई भलाइयों को याद करें और अपनी बात को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए जो तेरे दास के द्वारा आपने सुना। आज का वचन हम सबके लिए आशीष का कारण है। आप संभाल के हमें अपने कदमों में लेकर आए और जब इस इबादत के बाद हम अपने अपने स्थानों पे जाते हैं प्रभु जी, तेरा समर्थी दूत हमारे साथ साथ चले, दिन के रहते हिस्से में हमारी अगुवाई कर, आने वाला सट्टा हम सबके लिए आशीष का कारण कर। जितने जिस तेरे सामने सिर नुकू सब पर दिया कर, जो नहीं आ सके किसी वजह से आप उन पर भी दिया करें। इन दिनों में संभाले प्रभु जी, सबकी तंदुरुस्ती आपसे बनी रहे और तेरे अजीज तुझसे आशीष पाए, खानदान आशीष पाए, इनके कामकाज तेरी आशीष हो और जितनी जरूरतें हैं सब तेरे घर से पूरी हो। आज इस प्रार्थना को सुन कबूल कर, सब कुछ तेरे समर्थी और जीवन नाम में मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती जमीन पर है। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने कसूर वालों के कसूर माफ करते हैं, हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें जमाइश में न पड़ने दे, बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे बाप की मोहब्बत, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर सदा तक सबके साथ होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।